प्रोफेसर अनवर पाशा जी, विरोध के लिए विरोध नहीं चल पाएगा आप, और जिस कैंडिडेट पर आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है वो कैंडिडेट खुलकर कह रहा है कि भाई मैं तो सत्ता पक्ष के साथ हूं और सत्ता पक्ष के साथ ही रहूंगा। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। देखिए, हमें किसी से किसी उम्मीद की कोई जरूरत नहीं है। हमारी उम्मीद जनता के साथ है प्राची जी। जनता ने हमें एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में संविधान के प्रहरी के तौर पर हमें अपना मैंडेट दिया है और हम उस मैंडेट के हिसाब से अपना रोल प्ले करेंगे, अपना किरदार निभाएंगे। पार्लियामेंट में किसी भी तरह से जो पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है, जिस तरह से असंवैधानिक तरीके अपनाए गए पार्लियामेंट में, अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए गए पिछली हुकूमत के जरिए, उसको अब कतई हम लोग चलने नहीं देंगे। संविधान की रक्षा इसलिए जरूरी है कि संविधान ही पर हमारे पार्लियामेंट का भी पूरा जो उसका संचालन है वो निर्भर करता है। आपने देखा था कि हमारे पिछले पार्लियामेंट में, पिछले संसद में 150 के करीब सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। ये क्या संवैधानिक प्रक्रिया है? ये क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि आप बिल्कुल ही म्यूट कर दें पार्लियामेंट में अपोजिशन की आवाज को? माइक तक म्यूट किए गए अपोजिशन के लीडर्स के। ये इस तरह का अगर इनका रवैया रहेगा तो जाहिर है कि कोई सहमति, कोई कोऑपरेशन, आप इसका मतलब है कि नहीं चाहते विपक्ष की ओर से। हम हर अच्छे फैसले पर कोऑपरेट करने को तैयार हैं, सहमति के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सिर्फ कथनी नहीं होनी चाहिए, करनी में भी झलकनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए इनिशिएटिव होना चाहिए। आपने खुद ही कहा प्रोटेम स्पीकर को लेकर के कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होता। प्रोटेम स्पीकर, उसका सिर्फ काम ये होता है कि वो इलेक्टेड, नवनिर्वाचित जो हमारे सदस्य संसद के उनको वो ओथ दिलाते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं, बस इतना सा काम है प्रोटेम स्पीकर का। उस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में भी उन्होंने जो कन्वेंशन थे हमारे पुराने, अब तक चले आ रहे थे स्वतंत्रता से लेकर के अब तक, उस कन्वेंशन को तोड़ते हुए उन्होंने उस प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जो जूनियर थे, और सीनियर प्रोटेम स्पीकर को, सीनियर सदस्य को नहीं बनने दिया। उसी तरह से आप देखेंगे कि लोकसभा के स्पीकर के तौर पे जो इलेक्शन होने वाला है उसमें भी हम ये इंश्योर करेंगे कि जो तरीका अपनाया गया हमारे लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ से, स्पीकर की ओर से, संविधान में, संसद में, हम उस तरीके को तो कतई नहीं चलने देंगे, उस तानाशाही को कतई नहीं चलने देंगे। गलत लगा प्रोटेम स्पीकर में आपको लग रहा है कि नियमों का पालन नहीं किया गया, हालांकि तर्क सरकार की तरफ से कुछ और दिए जा रहे हैं, तो यही तरीका तो 2019 में भी अपनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। उस वक्त अगर आप वरिष्ठता के तौर पर देखें तो मेनका गांधी वरिष्ठ थी। उस समय 2004 भी तो बनाना चाहिए था। मेनका गांधी भी उन्हीं के सदस्य थी ना, तो तब क्यों नहीं बनाया सरकार ने? ना तब नियम याद नहीं आए थे? क्यों नहीं बनाया सरकार ने? तब नियम याद नहीं आए थे? वो आज उस समय ये हम उस समय भी नियम याद आया था, लेकिन सरकार उस समय भी उस नियम को फॉलो करने को तैयार नहीं थी। मेनका गांधी तो उन्हीं के एलाइज थी ना, यही तो पूछ रही हूँ ना अनवर पाशा जी। आज तो आपको ये नियम याद आया और इसको बहाना बनाकर बहिष्कार का खेल आज पहले दिन से शुरू हो गया। ये वक्त ना तो 2019 में याद आया, ना 2004 में याद आया। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आपने सुनाया, प्रधानमंत्री जी का, प्राची जी, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आपने सुनाया जिसमें उन्होंने सहमति की बात कही। सहमति बहुत अच्छी चीज है, दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन इसमें इनिशिएटिव हमें सरकार को हमारे करना चाहिए। ठीक, अपोजिशन आपने खुद ही कहा ना अनवर पाशा जी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी प्रोटेम स्पीकर का होना। आपने अपनी नाराजगी जताई, पीठासीन अधिकारी अनवर पाशा जी, आपने अपनी नाराजगी जताई, आपने लेकिन कन्वेंशन का सवाल है। प्रश्न बताइए ना, बहिष्कार करने से क्या हासिल हुआ? अच्छा चलिए बताइए, बहिष्कार करने से क्या हासिल हुआ? एक लोकतांत्रिक परंपरा रही है, उसको मनमाने तरीके से आप चलाना चाहते हैं तो नहीं चलने देंगे। ये हमने मैसेज साफ दे दिया। आपको अपने हिसाब से समझ में आती है क्या? 2019 2004 पीठासीन अधिकारी के रूप में जो हमारे एमपीज ने इंडिया गठबंधन के, अनवर पाशा जी मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, ये बहिष्कार करने से क्या हासिल हो गया? कुछ हासिल हुआ क्या विपक्ष को? अधिकारी के रूप में वो एक मैसेज था।